पास जाते तो पुलिस वाले हमें धमकाते। इनके डरते है ना, यहाँ पर रहना नहीं चाहते। धमकी उनकी मिली है पहले भी, इसको जानते मार दे, मैं देख लूंगा। की निशान है। छोड़ छोड़ के बहुत बंदे चले गए। मुस्लिम लोग हैं जो हमें डरा धमका रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। ठीक है, जब कुछ हो जाएगा जब हमारे पास आना। अभी 6 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है। ये जो तीसरी कंप्लेन वो है इसके मानने की। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज पे आपका स्वागत है। तो उत्तम नगर में तरुण खटीक की हत्या के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि कैसे होली के दिन एक गुब्बारा गिरने के बाद जो मुस्लिम परिवार है उसकी पीट पीट कर हत्या कर देता है। ऐसा ही कुछ हत्या तो नहीं, विकासपुरी की जे कॉलोनी में एक मामला जो है वो सामने आया कि कैसे एक हिंदू परिवार जो है वो वहां पर दहशत के साए में जी रहा है। मुस्लिम परिवार के द्वारा उसके बेटे को जो है वो पीटा जाता है। पिता की जो है वो रो रो कर हालत खराब है और लगातार डर के साए में वो जी रहे हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो घर भी छोड़ सकते हैं। पूरे इलाके में इसी तरह का माहौल जो है वो चल रहा है। तो ये परिवार से बात करते हैं सारे मामले को लेकर, क्या कहते हैं, कैसे उन्हें मारा पीटा जाता है, कैसे जो है वो उन्हें धमकाया जा रहा है और कैसे उनको घर छोड़ने कर वहां पर मजबूर किया जा रहा है। जिसमें तो 2 लड़के थे। एक लड़के तनवीर नाम का लड़का है जिस पे पहले से ही आपराधिक मामला है और उसका बड़ा भाई तंदीर है, उसकी बीवी और उसकी माँ थी। और दोनों माँ और बहू परिवार है वो मोमडन है। हाँ, मोमडन है। अच्छा, तो किस बात पे झगड़ा हुआ है? वो मैं इधर नित्य है ना साफ सफाई करने आया था घर की। हम यहाँ पर अब इनके डरते है ना, यहाँ पर रहना नहीं चाहते, इसीलिए हम है ना लड़ाई झगड़े से दूर रहने के लिए हम निकल जाते हैं अपने दूसरी जगह पे। रात में रुकते नहीं हैं, दिन में आते हैं 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद चले जाते हैं। तो दिन में आते हो खाली, रात में यहाँ नहीं रहते हो? नहीं। क्या, किस वजह से? इन्हीं एक ही वजह से कि लड़ाई झगड़ा ना हो। कैसी धमकी वगैरह कुछ मिलती है? धमकी उनकी मिली है पहले भी कि हम तुम्हें ऐसे हाल करेंगे कि कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हें ये जान से मार देंगे। वो बात इतनी थी है कि दबते घर वालों ने बोला है कि हाँ तुम है ना अपना ये देख लो, मेरा दीवार ख़राब हो रहा है। दबते ये लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो अभी जो हाल ही में आपकी परसों लड़ाई हुई है वो किस बात पे हुई है, क्यों मारा आपको? मैंने अपने घर की साफ सफाई की थी पूरे, तो है ना मैंने सोचा कि आगे वाला भी ये साफ सफाई कर देता हूँ। वो वैसे भी ज़्यादा गंदा लग रहा था, काफ़ी टाइम से हुई नहीं थी, तो मैंने साफ सफाई करके कूड़ा कबाड़ा जो नीचे गिरा था वो साफ सफाई करके चप्पल उप्पल है मैंने साइड में अपने दरवाजे के इधर रख दिया था, कट्टे में करके। तो जैसे ही ये है ना मैं ऊपर आया तो है ना ये मैंने तोड़ गोल की आवाज़ सुनी थी, तो मैं नीचे गया देखने, तो मैंने देखा कि मेरा है ना 2 मैंने सामान रखा था वो मेरे कूलर पे रखा हुआ है। हाँ, और मेरा सामान तो थोड़ा आगे उगे किया हुआ है, तेरा खाने की थी। तो इन्होंने क्या किया, मैंने वो सोचा कि चलो अपना है ना मैं अपना गलती अगर मुझसे हुई भी है तो मैं लड़ाई ना हो, इसीलिए मैं है ना अपना सामान सही कर रहा था कि वापस इधर रख दे। तो सबके सामने में ये बेटबाजी करने लग गए, तो मैं समझ गया। उधर जाते ही मेरे को ऐसा है कि तब मैं जाता हूँ तो लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये किसने मारा आपको? तंदीर ने और एक ये तंदीर। अच्छा। और ये 2 आवाज़ दे रही हैं ये औरत ने, ये औरत और इसकी बहू पूरी ऐसे चिपट गई थी कि देते हैं ना तोड़ नहीं सके, ना ही मैं हाथ पाँव चला सकता, ना ही अपना डिपेंड कर सकता। क्या कह रहे थे वो मारते मारते? बोल रहे थे कि इसको जान से मार दे, मैं देख लूँगा इसका भाई, कि मैं है ना देख लूँगा, मैं अंदर जाने के तैयार हूँ, जान से मार दे पूरा। लोग थे टोटल मारने वाले 4 थे। हाँ, और इसका बड़ा भाई देख रहा था और बाकी सारे घर में थे, परिवार। अभी भी आप जाओगे
तो इनके घर में परिवार आया हुआ है, एनी टाइम आना जाना लगा रहता है इनका, इतनी बड़े थे। कितना डर वगैरह लगता है आपको यहाँ रहने? मेरे को तो पहले तो मैं सोचता था चलो अपना घर है, अपने घर में है ना, चलो अपना शांति से रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भेदभादी नहीं। पर कल मेरे को इतना घर के बाद डर लग रहा है कि है ना यहाँ पर रहने का मन नहीं करता पूरा। पुलिस में शिकायत की तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस वाले अभी के एहतर का तो बोलूँ तो वो तो चाहिए, वो सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि तुम अभी पहले अपना इलाज करवा लो तब हम एक्शन लेंगे। पर इससे पहले जो पुलिस वाले सर के पास था, उन्होंने तो सीधा, मैंने उनको बोली थी कि सर ऐसे ऐसे धमकी दे रहे हैं, मुझे आगे पीछे मारने की धमकी दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला पुलिस वालों को कहना है जब कुछ होगा तब आना। उन्होंने कॉल पे सीधा बोला कि है ना तेरे को जब है ना जान माल का खतरा होगा तब हम आएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। और मेरा दोस्त भी ये सब सुनने वाला है, तो दोस्त ने बोला कि तू है ना सीधा चला जा, ये है ना कुछ नहीं करने वाले, तुम्हें अपनी सेफ्टी खुद ही देखनी पड़ेगी। वही कहीं बच्चे को मार ना दे, कुछ करना दे, इसी को मारे। नमस्ते। इसी क्यों डरते हैं अपने घर में रहने? खौफ रहता है हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए, भविष्य ना खराब हो। पढ़े लिखे बच्चा है, नौकरी ना कहीं मिल जाएगा तो नौकरी के सवाल जवाब है। कितने समय से रहते हैं आप यहाँ? मेरा 26 साल से ऊपर हो गया शादी का, तब से। अपनी शादी यहीं पे की थी? हाँ, मेरी शादी यहीं पे हुआ, यहीं पे रह रही हूँ। तो अब अचानक से इतना डर क्यों लगने लगा कि आप रात में सोते ही नहीं है, यहाँ पे चले जाते हैं? अब एकाएक रात बेरात लड़ने के लिए पेल जाते हैं। कई बार इसको कील भी चुभ गया, मारे हैं मेरे लड़का को अकेले। इधर ये देखिए तोड़े के निशान है, ये तो जो लोग डराते में भी है ना, रिपोर्ट में आप देखेंगे तो टांग में हड्डियों में है ना फ्रैक्चर दिखेगा। वो भी हल्का सा आया तो बच गया, नहीं तो पूरा डॉक्टर ने तो सीधा बोला कि तुम बार बार बच गए, नहीं तो पूरी हड्डी जा सकती थी। अभी प्लास्टर की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तो 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। तो मेरे को ये बताइए, जो लोग मारते हैं, धमकी देते हैं, घायल करते हैं, ये लोग सारे मोमडन हैं? हाँ जी, एक ही परिवार के हैं। एक ही परिवार? हाँ, ये एक ही परिवार के हैं। ट्रिप ये है ना बाहर से बुला लेते, कभी 2 नंबर दुगी से बुलाएंगे, 2 इनके रिश्तेदार हैं ट्रिप, ये अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। आपके अलावा और भी कोई ऐसा हिंदू परिवार है जो डरता है यहाँ रहने से? यहाँ सब खाली कर कोई बोलते नहीं, छोड़ के बहुत बंदे चले गए हैं। 100 में से 50 बंदा मिलेंगे, इसमें जुगी में 1000 में से 100 बंदे मिलेंगे, चाहे नहीं तो 50 बंदे मिलेंगे, नहीं तो सब अपने अपने जुग्गी रूम ले लिए किराए पर, चाहे अपना खरीद के खाली कर के जा रहे हैं जुग्गी से। सारे मोम डने हैं। मेरा संजीव कुमार शर्मा जी। यहाँ कब से रह रहे हैं आप? मुझे 45 साल से ऊपर हो गए रहते हुए। अब क्या वजह है, क्यों आपको डर लगा? डर इसलिए लग रहा है कि हमारे पड़ोस में कुछ मुस्लिम लोग हैं जो हमें डरा धमका रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं हमारे संग बहुत ज़्यादा। इसलिए हम अब कुछ सालों से, 1 साल के वजह से हम दूसरी जगह रहने को मजबूर हो गए, ये जगह छोड़ के। और अब हमारे बच्चों पे भी आन पड़ी है, बच्चे को भी मारा पीटा जा रहा है, हर चीज़ किया जा रहा है। और जो धमकी इन्होंने दी थी वो पूरी करके दिखा दी इन्होंने। आज से 1-1.5 महीना पहले इन्होंने धमकी दी थी मुझे। क्या धमकी दी? धमकी दी थी कि आप बच के रहना, किसी ना किसी को हम मारेंगे। अच्छा, हाँ। किसने दी थी, क्या नाम है? ये तनवीर या तकबीर नाम है। ये मेरे को रोड पे ही इन्होंने धमकी दी थी, होली से पहले। पुलिस की सपोर्ट मांगते हैं, पुलिस क्या कहती है? पुलिस की सपोर्ट कह रही थी कि जब कुछ हो जाएगा जब हमारे पास आना। अच्छा। हाँ। कितनी बार आपने पुलिस में शिकायत की? सर ये लगा के 4थी बार हो गई। एक बारी तो इन्होंने मेरे से राजीनामा करवा लिया ज़बरदस्ती, पुलिस वालों ने। एक बारी तो पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती राजीनामा करवा लिया, जिसमें मेरे बड़े लड़के को इन्होंने मारा था और मेरे भाई को मारा था। हाँ। अच्छा, अब आपके छोटे लड़के को मारा, इससे पहले आपके बड़े लड़के को पीट चुके हैं, आपके भाई को पीट। हाँ, उस समय राजीनामा करवा लिया। आपको लगता है कहीं ना कहीं डर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा। मैं तो इतना डरा हुआ हूँ इन सबसे कि मजबूर हो के आप सबों को मैं बुलाया हूँ यहाँ पर। और ढाई तो पुलिस वाले मुझे हिसाब दे रहे हैं, कुछ दर की धोखरे खा रहा हूँ मैं।
इतना डरा रखा है कि क्या बताऊं मैं आपको। मैं पहले से हार्ट का पेशेंट हूँ, अभी 6 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है। इसी वजह से मैं मर गया हूँ पूरा। बच्चों को जिंदगी मेरी खराब करने पे लगे हुए सारे। पास जाते तो पुलिस वाले हमें धमकाते हैं, क्या कहते हैं पुलिस वाले? कहते हैं तुम जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। और अभी भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे बच्चे को इतना मारा पीटा, अकेला। अगर एक आदमी है वो अगर नहीं आता ना तो मेरा बच्चा परसों मर जाता। ये इस तरह मार रहे थे जैसे मेरा बच्चा अनाथ हो। ब्राह्मण फैमिली से? हाँ जी, हाँ जी। और भी लोग हैं जो डरे? बहुत सारे यहाँ से जा चुके हैं छोड़ के। कितने लोग चले गए? करीब तकरीबन 60-70 बंदे यहाँ जा चुके हैं। रेखा सरकार से क्या मांग करें? रेखा सरकार से मैं यही मांग करता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे को जो जिस तरह मारपीट की है उससे लिए मुझे इंसाफ चाहिए। दिल्ली पुलिस कुछ काम नहीं कर रही मेरे उसमें। सवेरे से शाम तक, रात तक बिठा रखा मैंने, जबकि वो बैठे हुए हैं और बच्चे तकलीफ में, और फिर भी वो पुलिस वाले कह रहे अभी रुक जाओ, हम आएंगे तब भेजेंगे। रात को भेजा, फिर मेरी वाइफ लेके गई है। डर की वजह से तो हम लोग इधर रहते नहीं हैं। किस चीज़ का डर है? इस चीज़ का डर है कि मेरे भाई को ही अकेला देख के मार दिया। कल को मैं भी आया तो मुझे छोड़ देंगे ये लोग। तो माहौल कैसा है यहाँ पे इस एरिया में? माहौल ऐसा है कि इधर आप रह नहीं सकते हो। आप खुद भी रहोगे तो आपको पता चल जाएगा हफ्ते भर में ही। पहले हफ्ता भर रह के आप देख लो। पूरा गाली गलौज सब कुछ चलता है यहाँ? अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जब परसों मेरे पापा को धमकी दे रहे थे, हाथ पकड़ के खींच रहे थे, मैं जैसे ही नीचे गया तब जाके हाथ छोड़ा है। उसके बाद ये मैंने वीडियो बनाई है, तो अभी देखना। कि हम मारने के लिए सब करेंगे। अभी वो अलग से देखना। क्या मांग करना चाहेंगे आप सरकार से, प्रशासन से? क्या मांग करेंगे? पुलिस हमारी सुनेगी तब ना कुछ होगा। क्या कहती है पुलिस? पुलिस वाले कहते जब कुछ होगा तब हम देखेंगे। इससे पहले दो FIR है, लिखित में दे रखा है। ये रहा, ये 2 FIR है। ये जो तीसरी कंप्लेन वो है इसके मारने की, इससे पहले जो मेरे चाचा और मुझे मारा है। देखिए, अपने परिवार के लोगों को सुना कैसे बेटे को मारा जाता है, पिता को धमकी दी जाती है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है और उन्हें कहीं ना कहीं घर छोड़ने के लिए जो है वो मजबूर किया जा रहा है। और पूरे परिवार के अंदर जो है वो डर का माहौल है, दहशत का माहौल है। तो देखते हैं कि कैसे परिवार की जो मदद है वो पुलिस कर पाती है या फिर परिवार को मजबूरन घर छोड़कर जाना पड़ता है अपने सुरक्षा के लिए। राकेश वर्मा, पालम न्यूज, विकास।